है जी मीडिया करके अपने ये किस तरह की परेशानी लोग बता रहे हैं आपसे वो रहे हैं? आज मेरा जो तकरीबन है सारा हल्का कवर हो जाएगा, आज हो ही जाएगा सारा का सारा। मैं पिछले 2 साल से लगातार प्रदेश के और अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम थे मेरे, मैं यहाँ नहीं आ पाया था। टेलीफोन पे मेरा कांटेक्ट था सबके साथ और वैसे दुख सुख में शामिल होता है, लेकिन सार्वजनिक तरीके से लोगों से जो मेरा मिलने का रहा है हमेशा वो नहीं कर पाया था। अब मैंने 4 दिन का प्रोग्राम बनाया पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने का पानी भी नहीं है, पशुओं के लिए जोड़ में पानी नहीं, खेत के लिए नहर में पानी नहीं, बारिश है नहीं, किसान परेशान है। गांव में अगर किसान परेशान है तो हर वर्ग के लोग अपने आप ही उसके साथ परेशान है। सरकार ये सब कुछ देने की बजाय इस किस्म के उल्टे फरमान जारी करती है जिससे और ज्यादा मुश्किल पैदा हो जमींदार के लिए। पिछले दिनों गेहूं की खरीद में अनेक शर्तें लगाई। मैंने लोगों से भी ये बात पूछी थी कि जब फसल बेचने गए थे तो सरकार की तरफ से सुविधा थी या कोई मुश्किलें पैदा की गई। हर आदमी कह रहा था कि अब की बार बहुत दुर्गति है, बहुत परेशान हुए। समय रहते आपने हमारी बात उठाई और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी राहत मिली। ये हमारे साथ लगता हुआ राजस्थान है। राजस्थान के किसान का गेहूं आज तक नहीं बिका, आज भी लोगों के घरों में गेहूं पड़ा है। सरकार ने कहा तो ये था 100 रुपया बोनस देंगे, लेकिन शर्तें इतनी लगा दी कि वो गेहूं अपनी बेच भी नहीं पाए। आज भी 80% फसल उनकी जो है घरों में है। ये सरकार लगातार किसान को कमजोर करने के लिए इस किस्म के आदेश जारी करती है। कहा तो बीजेपी ने यह था कि दुगने दाम करेंगे फसल के, लेकिन दुगने दाम करने के बजाय परेशानियां पैदा करेंगे। सड़कें जो गांव की गलियां जो है वो सारी टूटी पड़ी है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा। एक ही काम पे लगे हुए हैं, कॉलोनियां काटने, वो जगह जगह बीजेपी के चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे इनके कोई मंत्री हैं, चाहे कोई इनका एमएलए है, यहाँ तक भी मुख्यमंत्री की पार्टनरशिप में कॉलोनियां बन रही है। समय आने पर सारी चीजों का बड़ा खुल करके खुलासा करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है। जब मैं ये बात करता हूँ ना, जब इनकी सच्चाई उजागर करता हूँ तो फिर इनको बहुत तकलीफ होती है, फिर ये बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, बकते हैं, लेकिन मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सच्चाई है वो लोगों के सामने जरूर बताऊंगा, और समय आने पर परमात्मा ने कभी मुझे मौका दिया तो इस चीज का हिसाब चुकता करेंगे। इसलिए लूटने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा करोड़ों रुपया खर्च करके जाएगा, देखे तो जाना नहीं। प्रधानमंत्री जिस किसी स्टेट में जाए, होना तो ये चाहिए कि उस स्टेट को कोई ना कोई इस तरह का पैकेज दे जिससे कोई फायदा मिले। यहाँ ट्रेन को झंडी दिखाने आ रहा है, कारखाना लगा दे कोई बड़ा, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी। कारखाने गुजरात में लगाते हैं और झंडियां हमारे यहाँ दिखाते हैं। मानसून सत्र आ रहा है जी इस बार, तो आपके जो विधायक हैं उनको क्या कुछ नए दिशा निर्देश कुछ सख्त हिदायत थे कि इस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाने हैं? हमारे विधायकों ने एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में सरकार की जो बेकायदी है उनको हमेशा उजागर किया, खुल करके प्रदेश के लोगों के हितों की बात करी। अब की बार भी पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में जो बेकायदियां हैं
खुल करके लोगों के सामने बताएंगे और सेशन में उन मुद्दों को उठा करके सरकार को भी आगाह करेंगे। सर और अब की बार तो बहुत बड़ा मुद्दा है राज्यसभा का चुनाव, तो छोटा मुद्दा थोड़ा ही है। अब की बार तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी मिल करके इस प्रदेश को कमजोर कर रही है। दोनों मिले हुए, दोनों एक दूसरे के साथी है। ये रीजनल पार्टियों को कमजोर करना चाहते हैं। जो रीजनल पार्टी एक्चुअल में लोगों को सबसे ज्यादा फायदा वही मिलता है जहाँ रीजनल पार्टी सत्ता में होती है, क्योंकि रीजनल पार्टी के लोगों को जो सत्ता में आते हैं उनको अपने प्रदेश की स्थिति का जानकारी है। अब जो ऊपर से थोप दिए जाते हैं, अब जैसे ये बीजेपी की सरकार है, सैनिक मुख्यमंत्री है, इसको तो जो सेंटर से आदेश आएगा उसकी पालना करेगा। इसको तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद चाहिए, वो ऐशोआराम चाहिए, लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोगों की परवाह होती तो फिर अंगूठे थोड़े लगते किसान के फसल बेचने गया था। अंगूठा तब लगाया जाता है जब आप कुछ लेते हो। हम तो लेने थोड़ी गए थे मंडियों में, हम तो अपनी फसल बेचने गए थे। हम अपनी फसल बेचकर हम ही अंगूठा लगाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर लूटपाट की घटनाएं बहुत हो रही है हरियाणा के लोगों में डर है, लेकिन ज्यादातर नेता चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो चुप है, कोई नहीं बोल रहे हैं। मैं तो बहुत खुल के इस मामले पे विधानसभा में भी बोला, जब सदस्य था तब भी मैंने ये बात कही थी कि गांव जोड़ पे बसे होते हैं, कोई गांव देख इसलिए जोड़ पे बसते थे गांव में कि जो ढलान में होता था, गांव का सारा बारिश का पानी जोड़ में जाता था। लोग ऊपर साइड में मकान बनाते थे ताकि वो बारिश में बता सके अपने मकान को। पहले कच्चे मकान होते थे, उस वक्त ये काम पैमाना था कि ये जोड़ की जगह, सारा गांव जोड़ की जगह पे बसा हुआ है। सरकार को इसके लिए बाकायदा तौर पे एक फैसला करना चाहिए, कैबिनेट बुला करके अध्यादेश जारी करके, या फिर इसको सेशन में लाकर कानून बनाना चाहिए कि जिस किसी का मकान पंचायत की जमीन पे है, जोड़ के ऊपर है, या वो पंचायत की जमीन पे है, उससे पैसे वसूल लो। आप उसका मकान तोड़ कैसे दोगे? कई लोगों ने तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रखे मकान में। जो तुम्हारा पैसा बनता है वो रिकवरी करते। ये सारा विवाद जो है, जोड़ वाला जो विवाद है, ये गांव के पार्टीबाजी ने पैदा किया। हर गांव में धड़े बन गए। धड़ों में जब लोग आपस में बट गए तो सरपंच बन जाता है, वो फिर दूसरों को परेशान करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन लगा देते हैं। कोर्ट से फिर इनके ऊपर आदेश आ जाते हैं। सरकारी अधिकारी मजबूर हो जाता है कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। सरकार को कोर्ट में जाकर के बताना चाहिए कि हम इनसे पैसा वसूल लेंगे, हम इनको उजाड़ना नहीं चाहते। एक मानसून का सीजन आ रहा है और कमजोर है, एक सरकारी बांध बनना था मुसावादा तक, वो नहीं बना। हर साल बाढ़ के लिए पैसा मंजूर होता है सरकार की तरफ से, खास करके ड्रेनों की सफाई, नदियों के बांध, नहरों की सफाई, इन कामों की, ताकि एक टाइम में ज्यादा बारिश का पानी आ जाए तो बजाय वो बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो, उसको ड्रेन के माध्यम से ऐसी जगह ले जाकर के डाल दिया जाए जहाँ जरूरत है। ये कागजों में तो दिखा दिया होगा जरूर, आप एससी से पूछ लो, इरिगेशन वाले से जाकर कि सफाई कर दी क्या, वो भी आपको ये कह देगा कि जहाँ बिल्कुल हमने सारी सफाई कर दी। मेरे हल्के में सेमनाड़ा निकलता है, मैं उसके ऊपर 2 दिन से जो गांव है सेमनाड़ा के ऊपर, उन गांव में जाकर के सेमनाड़े की सफाई नहीं है। जब उसमें पानी आएगा पीछे से 7 साइड से, तो लोगों को खेतों को नुकसान पहुंचाएगा। अब उसमें जो पानी है सेमनाड़े वो उठा करके नहरों में डाल रहे हैं। नहरों में वो पानी जो डालेंगे वो जहर जैसा पानी है, उससे बीमारियां बढ़ेगी। नहर में भाखड़ा का पानी छोड़ने के बजाय पीने पे लोगों को वो गंदा पानी पीने पर मजबूर करें।
मैंने एससी से बात करी इस मामले में, मैंने उसको कहा है कि तू तो खेती करने वाला व्यक्ति है, जमींदार आदमी है, तेरे को इस बात की समझ है कि इससे कितना नुकसान होगा। मजबूर है बेचारे, सरकार के आदेश की पालना करनी पड़ती है। 17 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में। और कत्ल तो कोई ना कोई जिले में हो ही रही है जी। देश में कौन सुरक्षित है? आप सुरक्षित हो? आपको भी ये भरोसा नहीं है। आप इलाहाबाद में, सरसा में रात को अगर 10-11 बजे कहीं निकलते हो जाते हो तो आपको भी पीछे से डर सता रहा होगा कि पता नहीं मेरे साथ कोई घटना ना घटे। ये तब है जब सरकार कमजोर होती है, कमजोर लोगों के हाथ में सत्ता होती है, तब इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। चौधरी देवलाल एक बात कहते थे कि जब मेरी आलोचना बढ़ जाए तो समझ लो मैं तुम्हारे लिए लगा हुआ। और मैं भी चौधरी देवलाल की नीतियों का आगे बढ़ाऊंगा। मेरी जितनी आलोचना करेंगे उतने लोगों की ताकत बढ़ा दूंगा। ठीक है। 27 की रैली के लिए मैं 9 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में मीटिंग करूंगा, हल्के के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से 9 अगस्त से शुरू करूंगा और 15 सितंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। आपको अभी से निमंत्रण है, आप भी आना। रैली बहुत बड़ी होगी, लाखों लोग आएंगे, वो परिवर्तन होगा प्रदेश में। ठीक है।